देखिए सीजीएल मेंस के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इसके बाद में 26 से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, मैंने क्या किया है कि 5x को दूसरी साइड लेके चला गया, तो आपके पास 1 क्या गया कि 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू -5x। अब इसके बाद में क्या है कि दो का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया और 2x का कर दो आप, तो क्या बनेगा x प्लस 1/2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 5/2। अब देखिए ये वाली टर्म बन गई है जो आपको चाहिए, केवल माइनस का फर्क है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। दोबारा स्क्वायर किया तो आप कहोगे कि x² प्लस 1/4x² और प्लस 1 इज इक्वल टू आप कहोगे इधर बन जाएगा 25/4। अब ये 1 इधर जाएगा, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो। तो इधर से भी 2 माइनस किया और इधर से भी 2 माइनस किया, तो यहाँ से ओवरऑल -1 बन जाएगा। -1 बन जाएगा तो उससे आपके पास टर्म बनेगी, वो क्या बन जाएगी, इधर साइड बन जाएगा आपके पास क्या कि x² प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू इधर बनेगा आपके पास 17/4। अब ये देखिए कहीं ना कहीं आपका x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √17/2। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है और कॉट बी की वैल्यू दी हुई है। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 ट्राइंगल आपको यहाँ पे बनाने हैं और जिसमें ए और बी एंगल अलग अलग आपको दिखा देने हैं। यहाँ पर देखो ये 2 ट्राइंगल मैंने बनाए, ये एंगल ए लिख दिया यहाँ पर और ये आपका बी लिख दिया। अब देखिए ये ट्रिपलेट है आपका, सीधा सीधा दिख रहा है 5, 12, 13 का, तो यदि ये 5 होगा तो ये आपका 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। इसी तरीके से एक और ट्रिपलेट आपको दे रखा है 7, 24, 25 का, तो ये 25 होता है आपके पास हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर ये कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका बेस हो जाएगा 24 और ये आपके पास 7 हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है सेक ए कॉस बी। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ देखनी है और सीधा वैल्यूज़ रखनी है। सेक ए क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे कि 13/12 हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कॉस बी की वैल्यू आपको चाहिए, कॉस बी यहाँ से देखिए आप बोलोगे कॉस बी की हो जाएगी वैल्यू 24/25, ये वैल्यू 24/25 हो गई। आगे इसको भी मल्टीप्लाई करना है फर्दर, कोसेक बी, कोसेक बी आपके पास हो जाएगा 13/5 और इसके बाद में tan ए, सॉरी ये कोसेक बी चाहिए ना आपको, कोसेक बी यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। कोसेक बी हो जाएगा आपके पास 25/7 और आपके पास tan ए की वैल्यू हो जाएगी 5/12। बस इसको सॉल्व करना है, 25 से तो ये 25 चला जाएगा और इसके बाद में और कुछ कट रहा है क्या, आप कहोगे कि 12 से भी कट रहा है। ये कितनी बार जा रहा है, 12 से 2 बार जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ और तो कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। तो ये 13×5 65 और ये 2 से भी कट जाएगा 6 बार, तो 7, 6, 42 और ये 65 हो रहा है आपके पास, 65/42 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखो 28। वॉल्यूम आपको दे रखा है सॉलिड सिलेंडर का 2002, हाइट भी दिया हुआ है आपको और आगे बोला है कि एरिया ऑफ बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, πr²h, ये आप जानते हो फॉर्मूला होता है किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का। ये 2002 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको काम ये करना है कि जैसे आपको एरिया पूछा तो आपको यहाँ पे रेडियस निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको एरिया पता है कि एरिया क्या होता है, πr² ही होता है। आपको सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है कि h से ही डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले r निकालो फिर πr² निकालो, बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई काम का नहीं है ऐसे तरीका। तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है ये πr² जो कि आपको निकालना है, h का डिवाइड कर दो इसमें। तो 2002 आपको दिया है, इसमें आप 13 का डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि 13 एकम 13 और 7 बनेगा और 13×5 65, 5 बनेगा और 13 चौके 52, 154 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। आगे बढ़े। ये देखो 29। देखिए ये सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोल रहा है सवाल, और पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये कंसेप्ट आपके साथ। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून का 3.5 से 4.9 हो जाता है और जब इसमें एयर है जो डाली जाती है अंदर, तो व्हाट % इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बैलून। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में जब इसका रेडियस यहाँ पे ये चेंज हुआ। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, देखो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको रेशियो पे काम करना है फिर। ठीक है,
तो आप ऐसा मत करने बैठ जाना कि 4/3 पाई आर क्यूब, अब इसका क्यूब निकाल रहे हो 35 का, इधर इसका निकाल रहे हो, नहीं, इस पे काम नहीं करना। आपको जब परसेंटेज बोल रहा है बेसिकली आपसे रेशो की बात कर रहा है, तो आपको रेशो पे ही काम करना है। ये 35 है आपके पास, ये 49 है, आपको होगी कि 3.5 है और 4.9 है, पॉइंट हटा दो जब रेशो पे काम कर रहे हो तो अब ये 7 से जाएगा 5 बार और ये 7 से जाएगा 7 बार, आपको होगी बिल्कुल। अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम डायरेक्ट इसका ही क्यूब कर देते हैं, आपको होगा ये 125 और ये हो जाएगा 343। इस रेशियो में होगा इनका वॉल्यूम, मतलब पहले 125 यूनिट था, अभी 343 यूनिट हो गया, बढ़ गया है। तो आपको होगी कितना बढ़ गया, आपको होगी कि तो यहाँ पे माइनस कर दो इसको, 125 में से माइनस किया तो आप बोलोगे ये 8 आ रहा है आपके पास, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3, तो 1 बन रहा है, और ये 218 आ रहा है। 218 बढ़ा है किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, तो ये आपको निकालना है। अब एक और चीज़, अब 125 से आपको डिवाइड नहीं करना है, 125 से हम सीख चुके हैं पहले कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि 125 कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसको 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल ऊपर 8 से कर दो, तो ये नीचे 1000 बन गया। 1000 जैसे ही बना तो आपका ये 100 से कट जाएगा, नीचे केवल 10 बचने वाला है, तो और इसको मल्टीप्लाई कर लो और एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये सबसे आसान तरीका रहेगा। 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 6 14, 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, 174.4, ये इसका सबसे आसान तरीका रहेगा क्वेश्चन को करने का। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है और थीटा आपको ये देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले इसको गौर से देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको सेक थीटा और कोसेक थीटा को मैंने बदला थोड़ा सा, तो इस साइन और कॉस में बदला, तो ये आप बोल दोगे इसको 1/c, ठीक है, और 1/s, तो 1/cs बन गया, आपको बिल्कुल बन गया। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको देख लो अब, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये इतना बन रहा है, देखो 1 माइनस साइन बटे कॉज, कॉज यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, ठीक है, इसका स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर, कॉज का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये लिखा हुआ है आपका ऊपर है जो 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एस, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब नीचे आ जाएं, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन प्लस सेक, तो साइन प्लस सेक को ऐसे लिख सकते हो आप, सेक हो जाएगा 1/c, तो 1 प्लस आपका इसको सी एस लिख लो और बटे आपका हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आ रही है। ये कैसे लिखा, एलसीएम ले लिया दोनों का और मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस इससे क्या बन जाएगा आपके पास, इससे भी आपके पास 1 प्लस सी एस ही बन जाएगा, और लेकिन बटे में आएगा वो साइन एस आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, ये बन गया ऊपर का ओवरऑल। यहाँ पर आपको कि इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया है कि 1 माइनस साइन को थोड़ा सा हटा लिया, इधर 1 माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो एक पावर रह गई इसकी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉज स्क्वायर बन रहा है, और ये कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर पूरा कट गया आपका, तो ये वाला पार्ट कट गया और यहाँ से केवल और केवल 1 माइनस साइन बच गया। आपको कि इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसको भी देख लो, ये क्या बन रहा है आपका, ऊपर की बात करूँ तो ये आपका यहाँ से ये स्क्वायर था ना, 1 प्लस सी एस, ठीक है, ये 1 प्लस सी एस बन रहा है ना, तो ये 1 प्लस सी एस बटे सी एस ये बन रहा है, और यहाँ से 1 प्लस सी एस कॉमन लिया तो ये ऊपर पूरा आपका कट गया, और नीचे इसका जो एलसीएम आ रहा है आपका, देखिए ये 1 प्लस सी एस, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या लिया आपने, कॉमन ले लिया, आपको कि बिल्कुल ले लिया, ये ले लिया, तो आपके पास नीचे की जो टर्म बन रही है 1 प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस एस स्क्वायर, ये बन रहा है, तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे सी स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो ये ऊपर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आएगा, ये दोबारा बन जाएगा, और नीचे बन रहा है केवल और केवल टर्म सी स्क्वायर एस स्क्वायर, जो सी स्क्वायर एस स्क्वायर से कट जाएगा, ओवरऑल सब कुछ कट जाएगा, और केवल 1 माइनस एस बचेगा, 1 माइनस एस मतलब 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। बात समझ में आई। देखो कन्वर्ट कर लिया हमने साइन थीटा और कॉस थीटा में, और सवाल आसान हो गया। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सेम हो रहा है, इसलिए वैल्यू पुटिंग आपका काम भी नहीं करेगा, ठीक है, तो बेसिक भी आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 25√3 इतनी हाइट है इसकी, और बोला है कि 2 पॉइंट से ग्राउंड पे अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल है 45 डिग्री या 60 डिग्री का है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले सवाल समझ लो कि किस तरीके से बन रहा है ये।
दो पॉइंट है अलग अलग, दोनों साइड हैं। एक से आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक से आपका 60 डिग्री का बन रहा है। और इसकी जो हाइट दे रखी है ना आपके पास 25√3 दे रखी है। आप कह दोगे इतना अगर ये दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा है, तो आप ये 30 डिग्री के सामने की भुजा निकाल सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये यहाँ से यहाँ तक 25 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो अगर ये 25√3 है तो ये भी आपके पास 25√3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये टोटली डिस्टेंस निकालनी थी, तो दोनों को ऐड किया तो यहाँ से 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा आपके पास √3 + 1। इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 25 प्लस इसको और लिख सकते हो 1.732 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 × 2.7, ठीक है, 732। तो अब देखिए आप ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा सोच के आंसर टिक जल्दी कर सकते हो, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे हमें मल्टीप्लाई करके। देखिए ऑप्शन आपके दूर दूर हैं, तो इसको जैसे 25 माना, इसको 27 माना, तो 25 25 625, और 625 में 50 जोड़ा तो 675, 675 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका केवल एक ही है यहाँ पे 683, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट तो अपने आप लग ही जाएगा, पॉइंट की परेशान नहीं होना है, ठीक है। 25 पॉइंट 25 × 50 और 68 पॉइंट करके आएगा, तो वो आपकी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहने का मतलब क्या था कि डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ पर इतना पहुँचने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन में बचकर आप जल्दी टिक कर सकते हो, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये सवाल देखो आपका 32, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC इसका डायमीटर है और ये एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आपका ये BC डायमीटर हो गया, और इसमें जो बोला है ABCD के लिए बोला था कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी पॉइंट आपके यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे होंगे। ये A रहा, ये B, ये C और ये D। DBC के लिए बोल दिया आपको, ये वाला एंगल है ना आपका 29 है। अगर ये 29 है तो आपने बोला था कि ये BC है, ये तो डायमीटर है, तो ये आपका 90 है, तो ये एंगल आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 90 - 29, आप कह दोगे 30 90 में तो 61, ये 61 डिग्री आ गया। ये जैसे ही 61 आया तो आपसे BAD पूछा ये वाला, तो आप बता दोगे क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम दोनों का क्या होगा, A और C पे बनने वाले एंगल का सम 180 होगा। तो आप 180 में से 61 डिग्री माइनस कर दो, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपका जो आंसर आएगा 119 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखो ये सवाल है ना रिपीटेटिव सवाल है, ये सेम कंसेप्ट में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 33 देखो, सरफेस एरिया है स्फीयर का इतना है, और बोला है कि वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम निकालना है तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। 4 × पाई 22/7 r², 4 पाई r², r² क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये r² लिखा और ये 221.76। बात समझ में आई। थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, 11 से काट लें, 11 से काटा तो ये आपके पास 2 बार जाएगा, और 11 से 2 काटा 11 तो ना 22, 0 11 × 11 11 6 66। 8 से काटा तो 8 से ये 8 दूनी 16, और आपके पास 4 बनेगा, 8 पन्ने 40 और 8 दूनी 16, 252 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लेके, तो 7 तो है, 7 और कॉमन इसमें से ले लिया, तो आपका क्या बन जाएगा 7 या 21, और आपके पास 6 बनेगा ना, 7 6 42 36। तो आपसे यहाँ पे r की वैल्यू सीधा सीधा पता चल रही है, 7 × 6 तो 42, 7 6 42। पॉइंट भी लगाना है तो 4.2 आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मेन काम शुरू होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप लिखोगे कि 4/3 और पाई r³, और यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी सोच लेते हैं थोड़ा इस बार। कैसे, आपको मैं ये कहूँ कि सवाल में आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है 4 पाई r² की, तो इसको यूज़ कर लो ना। आप कहोगे बिल्कुल, कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर लो, इसको कैसे लिखा, यहाँ पे 221.76/3 × r। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, देखो इसको गौर से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 4 पाई r², इस r इसको थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे r बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4.2, इससे क्या है थोड़ा सा आसान हो गया ये देखने में। तो ये आपका हो जाएगा 1.4, और 1.4 इसको मल्टीप्लाई कर लो 221 को, 221.76
इंटू 1.4। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन अगर दूर दूर होते तो वैसे डायरेक्ट टिक करके भी आप निकल जाते, ठीक है। अगर ऑप्शन क्लोज है तो एक्चुअल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो अब तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 6 84 और 98 और 8 106 10 14 और ये 24 2 14 दूनी 28 2 30 3 28 3 31 और 3 छोड़कर आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 310.465, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट करके 310.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये वाला देखो 34, रेडियस आपको दे रखा है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का 36, हाइट भी दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको कोन का बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया पहले पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पहले एल निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो है हाइट दिया है वो 105 दिया हुआ है, और आपका इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिखूँ बड़े से अच्छे अक्षरों में, तो आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 105 और ये 36 इसका ये है। इसमें थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी आप स्क्वायर करके तो निकाल ही लोगे। डायरेक्ट थोड़ा सा सोचें तो कैसे हो जाएगा, देखो 3 यहाँ से कॉमन लिया ये 12 बनेगा, 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 35 बनेगा। आपको अब तुरंत ध्यान आ जाएगा 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 37 इंटू 3, तो आपको सीधा यहाँ से पता चल जाएगा कि 111 आएगा ये। तो इस तरीके से सोचने से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पाई आर क्या है आपके पास 36, एल प्लस आर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 147। बस इसको सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट से भी चेक करके आप ऑप्शन के आगे बढ़ सकते हो, 6 7 42, ठीक है। बाकी कंप्लीट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो 35, सम ऑफ 40% एंड ऑफ ए नंबर और 30% ऑफ द सेम नंबर 70 दिया हुआ है, तो आपको नंबर निकालना है। मान लो नंबर n है, इसका 40% और इसका सेम दे रखा है ना, तो और टोटल भी दे रखा है, तो ओवरऑल n का 70% हो गया, और ये आपको 70 के इक्वली दे रखा है, तो सीधा दिख जाएगा आपको कि 100 होगा। वो नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगला सवाल देखो 36, इसमें बोला है 3 फ्रैक्शन है x y z, और ये वैल्यूज़ दे रखी हैं कि x सबसे बड़ा है और z सबसे छोटा, और व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, तो आपका ये मिलता है 9/16। मतलब क्या है कि z स्मॉलेस्ट तो यही है, इसको जब ग्रेटेस्ट डिवाइड किया जाता है तो आपको 9/16 मिलता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक चीज़ और बोली है इसमें कि जो कि आपका एक्सीड करता है y से इतना। अब ये कितना है 625, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखें तो 625 बटे आप लिख दोगे यहाँ पे 10,000। इसको सॉल्व किया, 25 से काटा इसको 4 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 16, तो 1/16 है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि ये y से 1/16 एक्सीड करता है। तो आप y का पता लगा लोगे यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस किया तो आप कह दोगे कि ये y है जो 8/16 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। 8/16 होगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो कि 1/2 होगा। y की वैल्यू आ गई है। अब देखो सवाल में क्या बोला है आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, तो इसको डायरेक्ट इसमें रख दो और y की वैल्यू x प्लस जेड आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू है क्या बेसिकली, 12 दूना 24, 24 और 3 कितना है आपका 27, 27/12 है ये, 27/12 है। इसमें से y की वैल्यू माइनस कर देता हूँ, y क्या है 1/2। इसको 1/2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में मैं लिखूँ तो इसको 6/12 भी लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो 6/12 जैसे ही लिखा तो आप यहाँ पे माइनस किया तो आप बोलोगे 21/12, 21/12। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो और ये x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधा, ये हो जाएगा आपके पास 7/4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3rd। बात समझ में आई। ये वाला देखो 37वां सवाल देखो, ज्योमेट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें ये क्वेश्चन सभी डिस्कस कर दिए ज्योमेट्री के, तो दोबारा भी देख लो इसको। LMN है, LM आपको इतना दिया है, ये इतना है और ये एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो जिससे आपको एंगलों को पता चल जाए कि कौन सा कहाँ पर है। ये L, ये M और ये N एंगल है ना, ये वाला दिया हुआ है आपको, और LM की वैल्यू 5√2 है और ये वाली वैल्यू 13 है, और ये आपको निकालना है, इसको x मान लो आप। तो अब लगाते हैं वो आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है आपका, कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री ये आपके पास बराबर हो जाएगा कितने के, इन दोनों साइडों का 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 2 = 50 प्लस x² माइनस 13 का स्क्वायर 169 बटे 2 टाइम्स
5√2 और आपका इंटू एक्स। तो ये 135 डिग्री है ना, ये आपके पास आप कहोगे कि ये आपके पास 1/√2 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि सेकंड में चला गया ना, तो √2 से तो √2 चला गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखा तो आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10x, और यहाँ से बन रहा है आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया तो आप कहोगे कि 119 ये बन गया। अब इसमें आपके इसके रूट निकालने हैं, तो क्या दो वैल्यूज ऐसे सोचो, तो ऐसे सोचा तो आप कहोगे 17 संते 119, 17 और 7 होंगी, 17 तो आ जाएगा आपके पास नेगेटिव और 7 आ जाएगा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू मतलब mn ही निकालना था, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखो 38, इसमें बोला है कि एक आर्टिकल है बेचा जाता है इतने रुपए में, इतने के लॉस पर। आगे बोला है कि 31% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो सीधा लिखो इसमें 355 रुपये में बेचा है, तो इतने के लॉस पर मतलब आप कह दोगे कि ये 71 में बेचा है, बिल्कुल। प्रॉफिट में बेचना है 31 के, तो आप बोल दोगे कि 131 रुपये में बेचना है। इससे इसको काटा तो आप कह दोगे कि ये 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, तो 655 में बेच दिया इसको। बात समझ में आई। ये वाला देखो 39, और 39 में क्या बोला है आपसे कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और टैंक का है जो 4 मीटर है, यहाँ तक ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर फेस का ट्वाइस है, 2 गुना है, और आपका एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो 3 गुना करना है किसका, सर्कुलर फेस का एरिया दोनों का, तो आप कह दोगे कि ये आपके पास πr², 2 सर्कुलर फेस का एरिया हो जाएगा 2πr², इसका करना है 3 गुना, ये आपके पास बराबर है किससे, कितने के, 2 गुने के, कितने के 2 गुने, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2 गुना 2πrh इसके बराबर है। इतनी बात समझ में आई। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 2π से तो ये आपका ये 2π चला जाएगा, 1r से आपका 1r चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है निकल के, आप कह दोगे कि h की जो वैल्यू है ना आपके पास वो 3r/2 आएगी। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो r की वैल्यू आपने रखा जैसे यहाँ पे 12, ये 4 रखा, 4 × 12/2, तो आप कह दोगे कि 6, r की वैल्यू 6 आ गई है, h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, r की वैल्यू 4 आ गई है, सॉरी h की वैल्यू 6 आ गई है, इतना आ गया। कैपेसिटी आपको निकालनी है टैंक की, तो और जो टैंक है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का, तो पाई r², 4 × 4 16 इंटू h 6, 16 6 96, 96 पाई, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आगे बढ़े, ये देखो 40, इसमें बोला है आपसे कि एक एग्जामिनेशन है, एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट का पर पेपर 71 है, ये एवरेज है आपका, और आपका आगे बोला है कि इफ़ ही वुड हैव ऑब्टेन 35 ज़्यादा मार्क्स साइंस में, 11 ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री में और 4 मार्क्स ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में, तो उसका एवरेज है आपका पर पेपर इतना हो जाता 76। तो आपको बोलना है कि कितने सब्जेक्ट हैं, समझो सवाल को। देखो एवरेज पहले आपका 71 था, अभी 76 हो गया, आप कहोगे कि कितना बढ़ गया, हम कहेंगे कि 5 का बढ़ गया। अब ये 5 का क्यों बढ़ा है, क्योंकि इन सब्जेक्टों में उसके ज़्यादा मार्क्स थे। कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, आप कहोगे कि देखो 35 नंबर ज़्यादा थे, एक तो एक 11 नंबर ज़्यादा थे, एक 4 नंबर ज़्यादा थे, टोटल कितने ज़्यादा थे, 5 और एक 6 और 4 10, 1 3 4 5, 50 नंबर ज़्यादा थे, आप कहोगे बिल्कुल। अब कितने सब्जेक्ट थे, माना कि x सब्जेक्ट थे, x में ये बट गया एक्सेस, तो ये ओवरऑल आपके पास 5 बना दिया, तो आपको x कहोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 10 आ जाएगी, तो 10 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 41, 2 पाई चार्ट आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, और आपका बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ई। देखो 2-3 तरीके से सोच सकते हो, सबको परसेंटेज में बदल लो, सबको एंगल में बदल लो, या फिर एक्चुअल वैल्यू ही निकाल लो। तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले सी का बोला है, तो और सी में भी कौन से स्टूडेंट जो पास किए हैं, तो ये आपका सी रहा, और पास करने वाले 900 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप कह दोगे कि 270, तो ये तो 270 आ गया। अब ये डी और ई से देखना है जो अपीयर किए हैं, ये डी रहा और ये आपका ई रहा, ये दोनों अपीयर वाले आपको निकालने हैं। दोनों को ऐड किया, 9 और 5 14, 1 और 10 3 13, 1 14, ठीक है। 144 ये डिग्री में है, 360 बटे में आ जाएगा, और 1200 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके यहाँ पे ये स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये 0 ये 0
और आपका 12 से काटा ये 3 बार और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 से इसको काटा यहाँ पे, तो आपके पास कितना बनेगा, 3 चौके 12 और आपका 2 बनेगा क्या, 3 8 24 48, 480। ये 480 आ रहा है, तो ये 480 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपसे ये सिंपल रेशियो ही पूछा ना कि कितना परसेंटेज है, तो सीधा निकाल लेते हैं। 3 से काटा इसको 9 बार और 3 से इसको काटा 16 बार, इतना आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भाग दे लो। और बाकी और भी तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भाग से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 900 इसका भाग दिया तो 16 पंजा 80, 10 बनेगा और आपका 0 और 16 6 96, 96 और वैसे आंसर तो इतना ही आ जाएगा। 96 4 बनेगा 0, 16 दूनी 32, आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो 56.25। इसके बाद में ये वाला देखो 42, इसमें बोला है आपसे कि ये आपको दिया हुआ है और ए बी आपको निकालना ही पड़ेगा, तब आप ये रेशो निकाल पाओगे। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखो आप। ये जो वैल्यू है ना अंदर रूट में लिखी हुई है, इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये कैसे बनेगा। देखो 3 + √5 है, मैं क्या करता हूँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसको 6 बना दिया और यहाँ पे 2 √5 हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये अब √5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √2, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना 44 44। इसको मल्टीप्लाई किया √2 से तो आपके पास क्या बन गया, आप कहोगे कि 8 बन गया। माइनस, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कितना √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, ये आपका 6 + 2 √5 बना दिया इसने आपको कि बिल्कुल। अब ये 6 + 2 √5 है क्या, √5 + 1 का होल स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 1। ठीक है, 6 को तो √5 + 1 का होल स्क्वायर है ये। तो बेसिकली नीचे क्या बन रहा है 8 - √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा दिया, इतना बन गया। इसको थोड़ा और देखो गौर से, तो ये बेसिकली है क्या आपके पास 7 - √5। बात समझ में आई। ऊपर है आपके पास 44, नीचे है आपके पास 7 - √5। आप कहोगे इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनेगा, ये नीचे देखिए 7 7 49 और ये 5, तो 44 बन जाएगा नीचे। तो 44 नीचे बन गया और ये 44 ऊपर भी है और 7 + √5, तो ओवरऑल ये इससे कट जाएगा। केवल और केवल 7 + √5 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 7 + √5। इसको आप कंपेयर कर लो इस वाली वैल्यू से, तो आप सीधा कह दोगे कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू है आपके पास 1। इतना जैसे ही आ गया, फिर ये आपसे कुछ भी पूछे ए बी दोनों को मल्टीप्लाई 7, a + b रेशो 8, 7:8 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। आगे बढ़े, ये वाला देखो 43। आपसे बोला है कि एक पर्सन है जो मार्क करता है 36% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप किया है और 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालना है। इसके लिए हमने एक ही फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है कि कैसा भी सवाल आए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, 100 - d अपॉन 100 ± p या l। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। 36% का क्या किया है मार्कअप किया, तो आप कह दोगे कि 100 की वैल्यू थी, 36% का मार्कअप 136 कर दिया। डिस्काउंट दिया 30% का, आप कह दोगे कि 70 आ गया। ये क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसको आप एज इट इज़ रखो। अभी यहाँ पे कुछ होल्ड करके देखो मामला क्या बन रहा है। इसको 0 से काटा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 और 13 7 91 और 4 95, 95.2 आ रहा है। 100 में से इसको माइनस किया क्योंकि ये 100 से छोटी वैल्यू आ गई। आप कहोगे कि 100 से छोटी वैल्यू आ गई तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 100 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे यही तो फॉर्मूला था आपके पास। 100 में से माइनस किया तो आप कह दोगे कि 4.8% का लॉस हो गया। बात समझ में आई। ये वाला देखो 44, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये निकालना है, तो सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा कि थीटा क्या है। इसको गौर से देखो। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी 4 sin स्क्वायर थीटा बनाया, तो कैसे बनेगा, देखो 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको 2 बार ब्रेक कर दिया ऐसे, 3 sin स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ब्रेक करने से क्या हुआ, आपके पास ये दोनों मर्ज होके 4 बना देगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता है। ये 4 बन गया, इधर जाके माइनस हो गया तो ये 1 बना देगा। तो 1/3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। ये आपका √3 वाली टर्म, ये 1 वाली टर्म, ये आपके पास थीटा
और बेस आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 अंडर रूट 2। इतना बात आपको समझ में आ गया, ये इसमें रखते हैं। तो फॉर्मूले में रखा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है √3 सेक थीटा की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पर कि √3/2, √3/√2, ये आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा की वैल्यू बोलोगे आप 1/√2 बटे √2 कॉट थीटा, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे √2 और माइनस √3 कॉस थीटा आप बोल दोगे यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ऊपर देखिए ये 3 बन रहा है, 3/√2, ये 1/√2, ऊपर ओवरऑल जो बन रहा है ऊपर 4/√2। 4/√2 होता क्या है, आप कह दोगे कि 2√2। तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैंने सॉल्व किया तो आपके पास बन गया 2√2। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। इस वाले को भी देख लो, ये क्या बन रहा है 2 और इसमें से माइनस हो गया तो 2 माइनस √2, नीचे बन गया 2 माइनस √2। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया कि √2 कॉमन ले लिया, तो ये √2 से तो ये √2 चला गया। तो ओवरऑल यहाँ से बच क्या रहा है, इसको हटा दूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये क्या बन गया 2√2 था और बटे में क्या था आपके पास 2 माइनस √2। नीचे से √2 मैंने कॉमन लिया था तो ऊपर से √2 हट गया तो नीचे √2 माइनस 1 बच गया। इसको और रेशनलाइज किया तो ऊपर अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो ये बन गया 1 और ये आपका ऊपर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे पढ़े। अगला सवाल देखिए 45। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 46 माइनस 4 आपको होगी 42, 42 डिवाइड बाई 90। 90 क्यों आएगा, क्योंकि 1 पर बार लगा हुआ है। प्लस 723 में से 7 माइनस करोगे क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। आपको होगी 716, 716 बटे 2 पर बार है तो 99, 1 पर बार नहीं है तो 0, माइनस 39। क्या लिखोगे 39 में से 3 माइनस करोगे आप कह दोगे 36 बटे 1 पर बार है तो 9, 1 पर बार नहीं है तो 0 और इंटू 7, 1 पर बार है तो आप सीधा लिख दोगे 9। इतने बात समझ में आ गई। 9 से इसको काट लो 4 बार तो ये 28 बन गया। अब इसके बाद में एलसीएम ले लो आप 990। 990 जैसे एलसीएम लिया आप यहाँ कहोगे 11, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया 11 दूना 22, 2 और 11 44, 46, 462 प्लस 716। अब ये देखो कितना था आपके पास 28 था ना, 28 और यहाँ से आपका डिवाइड हुआ था तो ये 11 बार जा रहा है। ठीक है, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में 11, 8 से 88 और आपका या फिर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई वे के करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब कर लिया तो इतना कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 11 से कर रहे हैं ना तो 8, 8 2 10 और ये आपके हो जाएगा 3। इतने हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो प्लस वाली टर्म में दोनों को जोड़ा तो ये कितना बन रहा है 6 और 2 8 और आपका इतनी, ठीक है ना 8 और ये आपके पास 7 और ये बन रहा है आपके पास 11। इसमें से 308 माइनस किया तो आपके पास क्या बन रहा है 0 और ये 7 और ये आपके पास 8 तो 870 बन रहा है। 870 बटे 990 और ये 0 से तो 0 चला जाएगा। अब देखो नीचे 99 आ गया तो आप सीधा बोल दोगे कि ऊपर 2 पे बार आएगा 0.87 तो दोनों पे बार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इसकी में ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ABCD की। तो इसके फैक्टर बनाने, तो फैक्टर के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना क्योंकि ये 3 5 7 11 इसमें से कुछ फैक्टर होंगे इन सभी के। तो 847 एक एक को लिख लो आप। अब इसमें देखिए सबसे पहले किसका जा रहा है, आपको सीधा दिख रहा है कि 11 का जाएगा तो 11 लिखा और 11 को भाग दिया इसमें तो आप कहोगे कि 77 और 7 बनेगा दोबारा 77 तो 77 तो 7 × 11 और आपका यहाँ पे इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े अगले वाली वैल्यू पे तो आपको 385 दे रखा है। एक वैल्यू तो आपको दिख रही है कि 5 का सीधा सीधा है तो 5 का दिया 5 7 35, 3 बनेगा 5 7 35 तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7 × 11। इसके बाद में अगली वैल्यू लिखो 675। अब इसमें देखो 25 का तो जा ही रहा है आपके पास तो 25 तो आ जाएगा। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख लो आप चाहे तो 5 का स्क्वायर इंटू आपके पास देखिए 25 का इसमें दिया 25 दूना 50 और आपके पास कितना बनेगा 17 और 25 6 150 25 अंते 175 ये 27 बन रहा है और 27 का मतलब क्या होता है 3 का क्यूब होता है। इसके बाद में अगली वैल्यू है जो आपका 3025।
इसमें भी अगेन आपको सीधी वैल्यू दिख रही है कि 25 का तो जाएगा, तो मतलब 5 का स्क्वायर तो आने वाला ही है। और आगे क्या जाएगा, देखो 25 का दिया एक बार, आप कहोगे कि आपके पास 5 बन रहा है, और 25 दूना 50, 2 बनेगा, और 25 एकम 25, 121, तो आप सीधा बोल दोगे कि 11 का स्क्वायर भी बन रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सी कितनी वैल्यूज़ हैं। देखो सभी मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर टोटल कितनी है, आप कहोगे कि 3 की पावर टोटल यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3। बी की वैल्यू देखिए 5 की पावर कितनी है, 2 2 4 1 5, बी की वैल्यू आ गई 5। सी की वैल्यू कितनी है, 7 की पावर कितनी है, 1 2, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। डी की वैल्यू 11 की पावर 1 2 3 और 4 5, तो डी की वैल्यू 5 आ गई। इसको सॉल्व करना है ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, और सी डी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, 15 माइनस 10 आप कह दोगे कि 5, तो ये आपको 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बेस ऑफ द राइट पिरामिड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आगे बोला है कि साइड है जिसका वो 20 सेंटीमीटर है, और स्लांट एज आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इसको स्लांट हाइट कंसिडर नहीं करना है, स्लांट एज ही मानना है। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर है, और वर्टिकल हाइट आपको निकालना है पिरामिड का। तो पहले समझिए इसमें चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। ये आपका बेस तो आपका इतना हो गया 20 का। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर पोर्शन बनता है, इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ये इसको क्लोज कर देंगे तो एक आपका पिरामिड बन जाएगा। तो ये इसका बेस आपका यहाँ पे, ये इसका बेस है। अब आपको जो दिया है ना, इसमें स्लांट हाइट दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू है ना, स्लांट एज मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये 30 दे रखी है। तो अब इसको कंसीडर करोगे, इसको अज्यूम करो, देखो 3D में पिक्चर को, कि ये स्लांट हाइट रहेगी, तो इससे आपका ये वाली हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसकी पिरामिड की वर्टिकल हाइट निकाल पाओगे। ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, बात समझ पा रहे हो। तो ये 30 का स्क्वायर में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आप इसको निकाल लोगे। तो ये बेसिकली है क्या, आप कह दोगे कि ये वैल्यू तब निकलती है जब इसको आपके, ये सर्कम रेडियस है इसकी, तो सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको पता है कि a/√3 होती है, तो 20/√3 आ गई। तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है। तो 30 का स्क्वायर किया आपने 900, और 900 में से ये माइनस कर देना है, तो 400/3 माइनस कर देना है, तो 9 3 27, 27 में से ये 4 माइनस किया तो आप कह दोगे कि 2300/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट में 23/3। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका ये कंसिडर होगा यहाँ पे। ये वाला देखो 48, इसको थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 4 माइनस 15 और फिर 15 14, एक एक का डिफरेंस है, सब में एक एक का डिफरेंस है। इस 4 को भी क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 16 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में करूँ तो ऊपर से अंडर रूट 16 प्लस 15 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो नीचे तो क्या बन गया आपके पास, ये तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर क्या बन रहा है, अंडर रूट 16 प्लस 15। तो इस तरीके से वैल्यूज़ बनने वाली हैं, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस है आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू कि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14। तो अब ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो ये 15 से ये 15 कट जाएगा, अगली वैल्यू 14 है माइनस की बनेगी, अगली वाली उधर वैल्यू प्लस बनेगी, तो ये ओवरऑल सब कुछ कट पिट जाएगा। और लास्ट में इधर क्या बनेगा, इधर आपके पास बनेगा ये 9 लिखा हुआ है, अंडर रूट 9, और ये माइनस अंडर रूट 8, और इधर बनेगा ऊपर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ये नीचे तो बन जाएगा आपके पास दोबारा क्या, नीचे तो दोबारा 1 बन जाएगा, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो इतना बनेगी। ये अंडर रूट 9 है ये तो कट जाएगा, और केवल इधर क्या बचने वाला है, अंडर रूट 8। तो स्टार्टिंग का क्या, और ये भी माइनस का, तो स्टार्टिंग का तो बचा आपके पास अंडर रूट 16, ठीक है, और लास्ट में बचेगा वो आपके पास अंडर रूट 8, और ये वाली वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव में, और ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव में, तो ये बनेगा। तो ये 4 माइनस 2√2 इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख के थोड़ा सा आसान हो जाता है ये वाला। और 49 देखो, इसमें आपको ये वाली सॉल्व करनी है वैल्यू, और देखना है कि किसके इक्वल है। तो इस वाली वैल्यू को देखो पहले, ये 10³ इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन और कॉज में बदला मैंने, तो ये साइन क्यूब बटे कॉज क्यूब बटे
आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर। सेक और कॉज आपके पास रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से कट पिट के आपको होगी केवल कॉज बचने वाला है, तो इसको ऐसे लिख लूँ s³ बटे आपके पास c आपको होगी बिल्कुल। अगली वाली वैल्यू लिखी तो ये इसको मैंने लिख लिया CQ बटे s, ये इतनी बन जाएगी। और ये आपका दे रखा है 2s × c। इतना आपको समझ में आया ये कैसे लिखा हमने? आपको कि इतना तो समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो अब। तो इसमें क्या किया मैंने कि CS आपका LCM ले लिया, तो यहाँ पे s की पावर 4 बन गया और ये आपका c की पावर 4 बन गया प्लस 2s² c²। अब ये देखिए आपके पास एक स्क्वायर हो गया किसका, s² प्लस c² का होल स्क्वायर बन गया ये। तो s² c² मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन गया और 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल इससे 1 बन गया। और यहाँ से जो आंसर वैल्यू आ रही है आपके पास 1/CS आ रहा है और ये वैल्यू आई है आपके पास 1/CS। इतना सॉल्व करने के बाद में पहले वाले को, दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि इसको देखिए कॉज को और कोसेक को 1 प्लस कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin²। दूसरी वैल्यू है आपके पास ये कितनी tan² थीटा। नहीं, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि 1 प्लस कोसेक² थीटा को आप ओपन कर लो 1 प्लस cot² थीटा से, 1 प्लस cot² थीटा से ओपन किया तो आपके पास ये क्या बना दिया 2 प्लस अब ये बन गया tan² थीटा cot² थीटा, आपको कि ये बन गया। देखो अब ये कुछ जानी पहचानी से टर्म बन रही है, कैसे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये आपको तो कि हाँ ये तो बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी तो ये पूरा लिख लो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। और अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई में लिखूँ तो आप लिख दोगे s/c और ये आपके पास c/s, इसका होल स्क्वायर बन गया। एलसीएम आपने लिया CS, तो यहाँ से s² प्लस c² बन गया। ये तो अगेन आपका 1 बन गया और नीचे बन रहा है वो c² s² बन रहा है। और यहाँ पे पहले वाले को जो हमने सोल्व किया था तो ये आपके पास 1/CS था, अब ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके c² s² बना देगा। एक वैल्यू एक पावर इससे कट जाएगी तो केवल और केवल CS बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, आपको सीधा दिख जाएगा आंसर। यहाँ पे ये वाला देख लो 50वां नंबर, 6 मिनट में 4/13 बकेट फिल हो जाती है। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल रिमेनिंग बकेट। तो देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हो, टाइम निकालना है ना आपको, तो 4/13 ये कितना टाइम लेता है भरने में, आप कह दोगे कि 6 मिनट। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 1 यूनिट निकाल लो, या फिर आप 1 यूनिट का हमने निकाला तो आप कह दोगे कि 6/4 × 13। अब रिमेनिंग कितना है, देखो 4/13 तो है, आप कह दोगे कि रिमेनिंग है वो आपके पास 9/13 है, तो 9/13 भरना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 9/13 से, तो 9/13 भरना है तो 9/13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से तो 13 चला जाएगा और 6 9 54, 54/4 आ जाएगा। 54/4 को आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 27/2। 27/2 क्या होगा बेसिकली 13 सही 1/2, मतलब 13 मिनट तो पूरा और आधा मिनट और मतलब 30 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं पार्ट 2 तक।